दोस्तों चलिए आज हम डिटेल में जानते हैं कि सीड फ्रेज क्या होता है और हम साथ ही साथ में जानेंगे कि पब्लिक की और एक प्राइवेट की में क्या फर्क होता है। दोस्तों हर एक कॉइन की अलग ब्लॉकचेन होती है और हर एक कॉइन का एक अलग वॉलेट होता है। ये वॉलेट आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने में आपकी मदद करते हैं। हर एक वॉलेट से जुड़ी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की। पब्लिक की आप समझिए जैसे कि आपके घर का एड्रेस या फिर आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपने किसी को अपने घर का एड्रेस दिया या ईमेल एड्रेस दिया तो आपके घर में चिट्ठी या ईमेल आ सकती है। पर प्राइवेट की होती है आपके घर की चाबी या आपके ईमेल का पासवर्ड। अब अगर आपने किसी को भी ये चाबी या पासवर्ड दे दिए हैं तो आपके घर चोरी हो सकती है, आपका पासवर्ड लेकर आपकी ईमेल आईडी को हैक किया जा सकता है। तो आप बेसिक कंसेप्ट में समझ गए होंगे कि प्राइवेट की बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब इसे ब्लॉकचेन में लेकर बात करते हैं तो पब्लिक की वो एड्रेस होता है जिस पर आप कॉइन रिसीव कर सकते हैं। ये एड्रेस आप सभी को ट्रांसफर कर देते हैं जिससे लोग आपको एनएफटी, आपको अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट की का यूज तब होता है जब आप अपने वॉलेट से खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आपको प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है आपके वॉलेट के ट्रांजैक्शंस को साइन करने के लिए। ये ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अगर आप एनएफटी खरीदते हैं, एनएफटी बेचते हैं, अपनी एनएफटी किसी ऑक्शन में लगाते हैं तो आपको उसको साइन करना पड़ता है और साइनिंग के लिए यूज होते हैं प्राइवेट की। अब इस प्राइवेट की का एक और बहुत बड़ा यूज होता है। इस प्राइवेट की से आप अपना वॉलेट रिकवर कर सकते हैं। दरअसल में आपका वॉलेट कोई फिजिकल वॉलेट नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो एक ब्लॉकचेन को रीड कर रहा होता है और आपके प्राइवेट की वजह से वो उस ब्लॉकचेन के एक एड्रेस को रीड कर पाता है। तो इन शॉर्ट में अगर आपकी प्राइवेट की किसी को पता चल गई तो उस प्राइवेट की से आपके वॉलेट में कहीं से भी लॉगिन कर सकता है और आपके सारे कॉइन किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। आपकी जितने भी क्रिप्टो वेल्थ हो सब की सब एक बार में निकाली जा सकती है और वो भी सिर्फ एक प्राइवेट की के द्वारा। अब ब्लॉकचेन की प्राइवेट की एक बहुत ही लंबा अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड होता है। अभी आप मेरे सामने जो पेज है उसमें देख ही रहे होंगे कि प्राइवेट की कितनी लंबी होती है और होती है अल्फा न्यूमेरिक। इसी की वजह से इसे कोई क्रैक नहीं कर पाता, पर ये याद करने में बहुत मुश्किल होती है और इसे सेव करने में भी काफी परेशानी होती है। यही आता है सीड फ्रेज। सीड फ्रेज एक 12 या 16 वर्ड्स का एक सेंटेंस होता है जो आपकी प्राइवेट की कॉपी करता है। आप अपनी प्राइवेट की को तो याद नहीं कर सकते, पर सीड फ्रेज को याद करना तब भी थोड़ा आसान होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्राइवेट की का सीड फ्रेज दिखता किस टाइप का है। तो दोस्तों आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है और सबसे नीचे जो मौजूद है ये है मेरा सीड फ्रेज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप कोशिश करो तो याद कर सकते हो और दरअसल में ये सीड फ्रेज ब्लॉकचेन की दुनिया का सबसे जरूरी चीज होती है। ये सीड फ्रेज इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसे किसी को दिखाना भी नहीं है और आपको इसे कभी गुम भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप कभी खराब हो गया, आपका हार्डवेयर कभी खराब हो गया तो आप इसी सीड फ्रेज को यूज कर उसे रिकवर कर सकते हैं। आपको इसको डिजिटली सेव करके नहीं रखना है, आपको इसे पेन और पेपर यूज कर फिजिकली सेव करके रखना है। दोस्तों आपको इसको किसी भी रिश्तेदार को नहीं बताना है, किसी भी संगे संबंधी को नहीं बताना है। आपको इंटरनेट पे तो इसे बिल्कुल भी लीक नहीं करना और किसी को भी नहीं बताना। किसी भी इंसान को ऐसी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ सकती कि वो आपका सीड फ्रेज मांगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपके सारे क्रिप्टो हैक करने की कोशिश में है। सीड फ्रेज मिलते ही कॉइन्स हैक करना एक बच्चों का खेल होता है। अगर आपके कॉइन्स किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में मौजूद हैं तो आपको सीड फ्रेज नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक्सचेंज ही आपके सीड फ्रेज मैनेज करती हैं। पर अगर आपका कोई पर्सनल वॉलेट होता है जैसा कि मेटामास्क हो गया, जैसे कि फैंटम हो गया, तो आपको सीड फ्रेज जरूर मिलते हैं। अगर आप क्रिप्टो के हार्डवेयर वॉलेट भी यूज करते हैं तो भी आपको सीड फ्रेज जरूर मिलते हैं। मैं इस बात पर बार बार जोर डालना चाहूंगा कि आपको सीड फ्रेज किसी को नहीं देना। सीड फ्रेज हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि सीड फ्रेज क्रिप्टो की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों आपके दिमाग में इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट हो सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके हमसे वो सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।